हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 8 दिवे होऊया इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा। ट्रू और फॉल्स ये लिखना है। फर्स्ट, प्रकाशाची बंधने दूर करूया यानी उजाले के बंधन दूर करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंधेरे के बंधन दूर करना है, तो यहां हम लिखेंगे चूक। दूसरा, दिवे होऊन जड़ूया यानी दिया बन के हम जलेंगे, तो ये सही है, तो यहां लिखेंगे बरोबर। तीसरा, निरांजनशी नाते तोड़ूया, निरांजन होता है जो मंदिर में दिया होता है, तो उससे नाता हमको जोड़ना है, तो यहां लिखा है तोड़ू या तोड़ना है, तो ये गलत है, तो यहां लिखेंगे चूक। चौथा, अंधाराला आव्हान देऊया, अंधेरे को चैलेंज करेंगे, तो ये सही है, तो यहां लिखेंगे बरोबर। चौकटी पूर्ण करा। 1, कवींना बनायचे आहे, कवि को क्या बनना है, तो उजड़नारा दिवा, जलता हुआ दिया। दूसरा, दुखितांच्या अश्रूंच्या बनवूया, दुखी लोगों के जो आंसू है उनका क्या बनाना है, ज्योति यानी फ्लेम। तीसरा, थरथरणाऱ्या ज्योतींची बनूया, थरथर करने वाले जो बहुत सारे ज्योति है उनको मिलाकर क्या बनाना है, मशाल। चौथा, अंतर मंदिरी भरूया, हमारे मन के मंदिर में भरना है हमको, तो क्या भरना है, तेज यानी रोशनी। पांचवा, सर्व बंधने तोड़ून देऊया, सारे ही बंधन तोड़कर और क्या देना है लोगों को, चराचराला प्रकाश, हर लोगों को रोशनी देना है। प्रश्न 2 कवितेतील ओळी व त्यांचा अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा। फर्स्ट, अ गट में कविते की लाइन दी हुई है और ब गट में मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो हमको मैच द फॉलोइंग करना है। पहला, डोळे पुसुनी दुखी जनांचे, तो इसका मीनिंग क्या है, फ, दुखी लोकांचे दुख दूर करू, दुखी लोगों के दुख को दूर करना है। दूसरा, अंधारा आव्हान देऊया, इसका मीनिंग क्या है, अंधाराला दूर करण्याचे आव्हान स्वीकारू यानी अंधेरे को दूर करने का चैलेंज हम स्वीकार करेंगे। तीसरा, तेज पथाचे यात्री करूया, तो इसका मीनिंग है ब, प्रकाशमय जीवन रस्त्याचे प्रवासी बनू यानी रोशनी वाला जो जीवन का रास्ता है उसके हम मुसाफिर बनेंगे। चौथा, अंतर मंदिरी तेज भरूया, इसका मीनिंग है क, प्रत्येकाची मनी तेजाने भरवू, हर एक के दिल में रोशनी भर देंगे। और पांचवा है, तिमिर बंधने तोड़ून सारी, तिमिर यानी अंधेरा, तो इसका मीनिंग है अंधकाराच्या आड़ येणारी बंधने तोड़ून टाकू यानी अंधेरे को मिटाने के रास्ते में जो भी बंधन आ रहे हैं उसको तोड़ देंगे। प्रश्न तैयार करा, क्वेश्चन बनाना है। पहला, मशाल उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर मशाल आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींची काय बनवूया, तो थरथर करने वाले जो बहुत सारे ज्योति है उनको मिलाकर क्या बनाएंगे, तो इसका आंसर आएगा मशाल। दूसरा, चराचराला उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसका आंसर चराचराला यानी हर चीज को, तो लिखेंगे हम लोग तिमिरची बंधने तोड़ून कशाला प्रकाश देऊया यानी अंधेरे के बंधन तोड़कर किसको रोशनी देंगे, तो इसका आंसर होगा चराचराला। तो ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्न 3, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द कवितेतून शोधा। अब ये वर्ड दिया है, कविते में इसी मीनिंग का कौन सा वर्ड आया है वो लिखना है। तो पहला अंधार, अंधेरे के लिए कविते में कौन सा वर्ड आया, तिमिर। दूसरा, जग यानी दुनिया, इसके लिए क्या वर्ड आया, विश्व। तीसरा, दीप यानी दिया, उसके लिए कविते में क्या वर्ड आया, दिवा। और चौथा, रजनी यानी रात, इसके लिए कविते में क्या वर्ड आया, रात्र। प्रश्न 4, स्वमत यानी अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। पहला, कवीला काय काय करावेसे वाटते ते कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दांत लिहा। कवि को क्या क्या करने जैसा लगता है, तो इस पोएट्री के आधार पे आप लोग अपने वर्ड्स में लिखिए। उत्तर, पीडितांचे दुःख दूर करण्यासाठी कवीला उजळणारा दिवा व्हावेसे वाटते।
तो जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए कवि को एक जलता हुआ दिया बन जाओ ऐसा लगता है. स्वतः जळून सारे जग उजड़ावे से वाटते, खुद जलकर सारी दुनिया को रोशनी दूं ऐसा उसको लगता है. दुखी लोकांचे अश्रू पुसून त्या अश्रूंच्या त्याला ज्योती कराव्याशा वाटतात. तो दुखी लोगों के आंसुओं को पोंछकर उन आंसुओं की उसको ज्योति बना देना है, फ्लेम बना देना है, रोशनी पैदा कर देना है ऐसा उसको लगता है. अंधाराला आव्हान द्यावेसे वाटते, अंधेरे को चॅलेंज करू ऐसा लगता है. दुःखाच्या भीतीने थरथरणाऱ्या अनेक ज्योतींना, जो दुख के डर से थरथर कांप रहे हैं, ऐसी अनेक ज्योति, बहुत सारी ज्योति को एकत्र करून त्यांची मशाल करावीशी वाटते. उनको एक करके मिलाकर उनकी मजबूत मशाल बना दूं, ज्यादा रोशनी हो जाए ऐसा उसको लगता है. जगातल्या सर्व पीडित लोकांना प्रकाशाच्या मार्गावरील प्रवासी बनवावेसे वाटते. तो दुनिया के जितने पीड़ित दुखी लोग हैं उनको रोशनी के रास्ते का मुसाफिर बना दूं ऐसा उनको लगता है, यानी उनके जिंदगी में एक उम्मीद जगा दूं. मनाच्या मंदिरात तेज भरून अंधाराची सर्व बंधने तोडावीशी वाटतात. मन के मंदिर में रोशनी भरकर, यानी अपने अंदर रोशनी पैदा करके और अंधेरे के सारे बंधन तोड़ दिए जाए ऐसा उसको लगता है. शेवटी सर्व सृष्टीला प्रकाश देण्याची इच्छा कवि बोलून दाखवतो और लास्ट में पूरे ही दुनिया को, पूरे ही नेचर को रोशनी देने की उसकी इच्छा है ऐसा कवि कह रहे हैं. 2. अंधार आणि प्रकाश या दोन संकल्पनांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा. इस पोएट्री में अंधार और प्रकाश यानी अंधेरा और रोशनी ये दो सिंबल यूज किए हैं, तो इसका आपको क्या मीनिंग समझ में आया विथ एग्जाम्पल लिखिए. उत्तर: अंधार म्हणजे दुःख, दैन्य, दारिद्र्य, गरिबी यांचा अंधार आणि प्रकाश म्हणजे दुःखातून मुक्तता. तो अंधेरा, इसका मीनिंग इस पोएट्री में दुख, गरीबी, मुसीबत इसको लिया गया है, और प्रकाश उस दुख से, उस मुसीबत से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, निकल जाना, इसको रोशनी बताया है. तो प्रकाश म्हणजे जीवन समृद्धपणे जगणे. प्रकाश यानी रोशनी, यहाँ पर उसका मीनिंग लिया है अपने जीवन को एक भरपूर तरीके से जीना. समाजामध्ये काही माणसांना अन्याय सहन करावा लागतो. समाज में, सोसाइटी में कुछ इंसानों के ऊपर बहुत अन्याय होता है, उनको सहन करना पड़ता है. त्यांचे शोषण होते, उनके साथ बहुत बुरा होता है, लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. सांस्कृतिक व समृद्ध जीवनापासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. तो कल्चरल और एक भरपूर जिंदगी गुजारने से उनको वंचित किया जाता है, रोका जाता है. अशा पीडित जीवनाला अंधार ही संकल्पना वापरली आहे. तो ऐसे जो दुखी और पीड़ित लोगों का जीवन है उसके लिए अंधार ये सिंबल कवि ने यूज किया है. और नव विचाराने नव समाजाची निर्मिती करणे, नए ख्यालों से नए समाज को बनाना, पीडित शोषित समाजाला चांगले जगणे बघायची दिशा दाखवणे, और जो समाज पीड़ित है, शोषित है, जुल्म सह रहा है, उसको अच्छा जिंदगी गुजारने का एक ख्वाब दिखाना, त्यांच्यामध्ये शोषणाविरुद्ध मुकाबला करायला प्रवृत्त करणे, उनके अंदर ये जो उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है इसके खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा करना, प्रवृत्त यानी लड़ने की उनके अंदर इच्छा पैदा करना, त्यांच्यात आत्मविश्वास जागृत करून स्वतःचा विकास स्वतः करवयास लावणे. तो उनके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करके खुद अपनी डेवलपमेंट खुद अपने हाथों से करने की हिम्मत, इसको प्रकाश ही संकल्पना वापर लिया है. तो इस चीज के लिए रोशनी ये सिंबल इस पोएट्री में यूज किया गया है. 3. डोळे पुसुनी दुखी जनांचे त्या अश्रूंच्या ज्योती करूया या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. तो आंखें पोंछकर दुखी लोगों की उन आंखों की ज्योति बना देना. इस सेंटेंस से आपको क्या मीनिंग समझ में आया? तो उत्तर: अन्याय सहन करणाऱ्या व दुःखात जीवन व्यतीत करणाऱ्या लोकांना जागृत करण्यासाठी व त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आपण दिवे होऊया असे आश्वासक विचार कवीने दिवे होऊया या कवितेत मांडले आहेत. तो जो समाज के दबे कुचले तबके हैं, जो अन्याय सहन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जागरूक करना, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना और उनको दिया बनकर उनकी जिंदगी में हम रोशनी पैदा कर दे, ऐसा आश्वासक यानी एश्योरिंग विचार इस दिवे हो या कविता में कवी ने पेश किया है. पीडितांचे दुःख दूर करण्यासाठी आधी त्यांचे दुःख समजून घ्यायला हवे.
तो जो पीड़ित लोग हैं उनके दुख को दूर करने से पहले हमको पहले उनका दुख समझना पड़ेगा. त्यांना दिलासा द्यायला हवा. हमको दिलासा देना पडेगा, आश्वासन देना पडेगा, एश्योरन्स देना पडेगा. त्यांचे अश्रू पुसायला हवेत, उनके आंसू पोछने चाहिए. त्यानंतर अश्रू किती अनमोल आहेत हे दुःखितांच्या मनावर ठसावायला हवे. उसके बाद में उनके आंसू कितने अनमोल है ये उनके दिल में हमको ठसा यानी स्टैंप यानी पक्का उनको बताना पडेगा. अश्रू अनाठाई गाळत न बसता याच अश्रूंच्या ज्योती बनवण्याची प्रेरणा त्यांना द्यायला हवी. तो आंसू जो है वो बहाते बैठ मत जाओ, बल्कि इन आंसुओं से आप ज्योति, रोशनी, फ्लेम बना लो, ऐसा इंस्पिरेशन उनको देना चाहिए. पेटलेल्या अश्रूंच्या प्रकाशात त्यांच्या समृद्ध जीवनाची वाट त्यांना दिसावी. तो जो आंसू उनके जल जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, उससे रोशनी पैदा हो जाएगी, उससे एक भरपूर जीवन का रास्ता उनको दिखाया जाए. हा भावार्थ या ओळीतून कवीने मांडला आहे. ये मतलब इस लाइन से कवि ने समझाया है. प्रश्न 5. अभिव्यक्ती. कवीप्रमाणे तुम्हाला कोण व्हावेसे वाटते ते सकारण स्पष्ट करा. कवि के जैसा आपको क्या बनना चाहिए, चाहते हो आप, ये विथ रीजन बताइए. यानी कवि जैसा दिया बनना चाहता है तो आप क्या बनना चाहते हो और क्यों. उत्तर. मला झाड व्हावेसे वाटते. मुझे ऐसा लगता है कि मैं झाड बन जाऊं. झाड झाल्यावर माझ्या अंगा खांद्यावर पाखरे खेळतील. मैं झाड बन जाऊंगा तो मेरे जिस्म पर, मेरे कंधों पर बर्ड्स खेलेंगी. माझ्या फांद्यांवर घरटी बांधतील. मेरी टहनियों पर अपना घोंसला बनाएंगी. माझ्या सावलीत गायी गुरे निवाऱ्यासाठी येतील. मेरी छाया में गायी गुरे यानी गाय बैल कैटल, निवारा यानी शेल्टर, वो शेड के लिए, शेल्टर के लिए, आराम करने के लिए आएंगी. पहाटे पाखरांच्या किलबिलाटाचा मधुर स्वर ऐकून मी जागा होईन. सुबह सुबह पंछियों की मधुर किलबिल आवाज सुनकर मैं उठूंगा. दिवसभर ऊन, वारा, पाऊस झेलत मी डोलत राहीन और दिन भर गर्मी, हवा, बारिश इनको झेलते हुए मैं डोलते रहूंगा. माझी पाने सडसडतील, मेरे पत्ते सडसड आवाज करेंगे. फुले वाऱ्यावर सुवास पसरतील और मेरे फूल हवा से खुशबू फैलाएंगे. मी उन्हातून आलेल्या प्रवाशाला गार सावली देईन. मैं जो गर्मी में थक हार कर मुसाफिर आएगा उसको ठंडी छाव दूंगा. माझ्या प्रत्येक अवयवाचा उपयोग माणसाला होईल हे मी पाहीन. मेरे जिस्म के हर चीज का इस्तेमाल इंसान को हो जाए ये मैं देखूंगा. माझ्या सावलीत इतर लहान रोपे सुखाने नांदतील. मेरी छाया में दूसरी छोटे छोटे प्लांट्स बहुत खुशी से रहेंगे. प्रत्येक ऋतूत माझे वेगळे रूप दुनियाला दिसेल. तो हर ऋतू में, हर मौसम में मेरा अलग अलग रूप दुनिया को दिखेगा. शिशिरात पाने जातील पण वसंत ऋतूत मला पालवी फुटेल. शिशिर यानी ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में मेरे सब पत्ते गल जाएंगे, लेकिन वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में फिर से मुझ में नए नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे. नवनिर्मितीचा मी वसा जपेन. नया निर्माण करना है, इसका मैं वसा यानी इसकी विरासत में लेकर चलूंगा. परोपकाराचे व्रत जपून मी कृतार्थ जीवन जगेन. दूसरों पे एहसान करने का मैं कसम खाकर एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली जिंदगी गुजारूंगा. उसके बाद में ये कॉलम है तक्ता पूर्ण करा. बाजूच्या चौकटीतून शब्द किंवा शब्दसमूह योग्य ठिकाणी भरून नंतर उरलेल्या चौकटी भरा. तो बाजू में ग्रीन बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं. उसमें कुछ सामासिक वर्ड है जो एक ही है और कुछ विग्रह है जो एक से ज़्यादा वर्ड है. तो इसको, जो सामासिक शब्द है उसको सामासिक शब्द में लिखेंगे और जो विग्रह है जैसे पाप किंवा पुण्य, प्रत्येक क्षणाला, जन्मापासून मरेपर्यंत, ये 3 विग्रह है तो इसको विग्रह में लिख देंगे और फिर इसके बाद में जो बचा है जगह उसको हम भर देंगे. तो पहला सामासिक शब्द में पहला शब्द लिखेंगे घड़ो घड़ी. उसका विग्रह क्या है? प्रत्येक घड़ी. तो ये समास कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास. तो अव्ययी भाव समास में या तो प्रीफिक्स होता है और या तो 2 वर्ड रिपीट होते हैं. अब यहाँ 2 वर्ड रिपीट हुए थे, घड़ो घड़ी, तो अव्ययी भाव समास. दूसरा है बरे वाईट. अब इसका विग्रह है बरे किंवा वाईट. तो द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद इंपॉर्टेंट होते हैं. बरे वाईट में दोनों पद इंपॉर्टेंट है और विग्रह में किंवा आया है. तो किंवा जिस विग्रह में आता है द्वंद्व समास में वो होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास. फिर तीसरा है पाप पुण्य. इसका विग्रह भी पाप किंवा पुण्य है, तो इसमें भी किंवा आया तो ये भी वैकल्पिक द्वंद्व समास है. इसके बाद चौथा है प्रतिक्षण. इसका विग्रह है प्रत्येक क्षणी. अब ये प्रति, ये प्रीफिक्स लगा हुआ है
तो ये अव्ययी भाव समास है। फिर 5 मीठ भाकरी, मीठ यानी नमक, मराठी में भाकरी यानी रोटी, तो इसका विग्रह है मीठ भाकरी वगैरह, यानी नमक, रोटी और इसी के जैसे खाने की जैसी और चीज़ें। तो विग्रह के अंदर अगर वगैरह आता है तो वो समाहार द्वंद्व समास होता है। इसके बाद छठे में विग्रह दिया है जन्मापासून मरेपर्यंत, तो इसका सामासिक शब्द आएगा आ जन्म या आ मरण। तो क्योंकि इसमें आ प्रीफिक्स लगा हुआ है, अव्यय है, तो इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है। फिर लास्ट में है उसका भी विग्रह दिया हुआ है 10 किंवा 12, तो इसका सामासिक शब्द आएगा 10-12। अब 10-12 में दोनों पद इंपॉर्टेंट है तो द्वंद्व समास है, और विग्रह में क्यों आया तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।